तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानो ट्रेडिंग कंपनी। आज हम थोड़ा स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और आगे का मार्केट व्यू क्या है, और कुछ ट्रेड्स जो मैंने टेलीग्राम पे दिए थे उसे भी डिस्कस करेंगे, और क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है मार्केट में, और सब इन शॉर्ट मार्केट व्यू पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैंने कल आपको एक बाय करने के लिए डाली थी, बैंक निफ्टी की एक। ये 39,500 की पुट 220 230 पे बाय करने के लिए बोला था मैंने, और ये 30 का 300 का मेरा टारगेट था। तो ये टारगेट हिट होके ये कॉल 400 420 भी इवन चली गई थी। एंड इसका टारगेट हिट होने के बाद मैंने इसको अगेन रीएंटर भी किया था इस कॉल में। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे थी तब वो कॉल दी थी कि बैंक निफ्टी शॉर्ट करो करके। और अगेन जब ये रिटेस्ट करने यहाँ पे चली गई थी तब अगेन मैंने इसके थोड़े बहुत लॉट्स ऐड करे थे, और देन 100 पॉइंट्स प्रॉफिट पे मैंने इसको बुक कर लिया था। 250 पे बाय किया था मैंने। 26 फर्स्ट लॉट जब फर्स्ट टाइम जब बाय किया था तब 250 पे किया था, सेकंड टाइम बाय किया था भी 264 पे बाय करके। सेम स्टॉप लॉस था मेरा 230 220 के आ रहा हूँ। इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस था तब सेकंड टाइम बाय किया था। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इसको 260 के अराउंड, अच्छे खासे लॉट्स थे। और यहाँ पे आते आते फिर मैंने 340 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे मैंने इसको सेकंड टाइम बुक किया था, और फर्स्ट टाइम जब किया था तब 70 60 पॉइंट्स पे बुक किया था। इसके देने का रीजन वो डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट क्यों दिया था। और उसके पहले भी मैंने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने हीरो जीरो दिया था मेंबर्स को एक। ये शायद ओपन नहीं होगा। ये था वो हीरो जीरो 14,100 का 72 पे दिया था। ये कॉल 500 चला गया था 72 से हीरो जीरो। और इसको देने के पहले मैंने डाला भी था कि बैंक निफ्टी टूटेगी लग रहा है मुझे। एक यहाँ पे कहीं पे रहेगा मैं से शायद। हाँ, हाँ ये बोला था मैंने। छोड़ो, यहाँ पे मैंने हाँ बैंक निफ्टी गंदा टूटेगी लग रहा है यहाँ से। एंड वहीं से फिर मैंने हीरो जीरो भी दे दिया था उन्हें कि बाय करो करके। कि पूरा टॉप डाउन अप्रोच था, बैंक निफ्टी कहाँ से चल रही है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो सब पता था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट ऐड किया था। 500 चला गया था ये पुट यहाँ पे 72 का। वो देने के पीछे का रीजन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों दिया था, कि स्टडी क्या थी आपकी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट हम कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी जो चली थी, ये अपने मंथली के डिमांड जोन से चली थी बैंक निफ्टी, और सिमिलर टाइम पे एचडीएफसी बैंक भी अपने इस कैप वाले लेवल पे आ गया था। ये वाला लेवल गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है इसका, बट ये एक बार इस लेवल से चले गया था क्योंकि गैप था। तो इसमें कहीं ना कहीं इसके इन दोनों कैंडल्स के बीच में कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर से बाइंग के, तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक एक बार के लिए निकल गया। ठीक है। यहाँ तक गया, ये कहाँ तक गया एचडीएफसी बैंक, इस डेली के सप्लाई जोन तक, ये वाला जोन। और अगर हम छोटे, ये भी एक सप्लाई जोन की कैंडल है यहाँ तक। और ये यहाँ, ये है अपना डेली का सप्लाई जोन। यहाँ तक एचडीएफसी बैंक किया गया, 2 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर अचानक से डाउन आया। ये यहाँ पे क्यों डाउन आया, क्योंकि 75 मिनट्स पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है छोटे टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी बैंक में। ये रहा 125, ये रहा 125 मिनट पे ये वाला सप्लाई जोन। और यहीं पे जाके एचडीएफसी बैंक इसमें घुस गया और डाउन आ गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दी एक ही कैंडल में। ये जो बड़ी आपको ये रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनी थी, पूरी पूरी भरी हुई ग्रीन कैंडल बनी थी ये यहाँ पे। आगे से सडनली इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, और देख लो फिर रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई हैमर में सीधा। ऊपर ग्रीन भी थोड़ी बहुत भी ग्रीन नहीं दिख रही, पूरी की पूरी रेड हो गई है। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब तक एचडीएफसी बैंक यहाँ नहीं आ जाता, ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा, और पूरे मार्केट को खींच के रखेगा। ये ना तो ऊपर छोड़ेगा ना तो नीचे छोड़ेगा, क्योंकि ये हाईली वेटेड स्टॉक है एक बैंक निफ्टी निफ्टी और पूरे मार्केट का, एचडीएफसी बैंक। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जब तक यहाँ पे नहीं आता, ना तो ये खुद ऊपर जाएगा ना बैंक निफ्टी को ऊपर जाने देगा, ये कंसोलिडेशन ही करता रहेगा। या तो हो सकता है कि ये जब तक यहाँ नहीं आता तब तक अपनी निफ्टी यहाँ यहीं पे इसी जोन में कंसोलिडेशन करे, ये वाला जोन। इसके इसके ऊपर भी आएंगे निफ्टी पे क्या होने वाला है। पहले ये समझ लेते हैं कि कॉल क्यों दिया था। उसके बाद फिर आईसीआईसीआई बैंक जो यहाँ से चला था सेम, अपने वीकली के सब डिमांड जोन से चला था, वीकली के सप्लाई जोन में गया। आईसीआईसी बैंक का मंथली देख लेते हैं एक बार। ये आईसीआईसी बैंक का मंथली है, मंथली पे कुछ नहीं है इसमें।
ऑल टाइम हाई से प्राइस डाउन आ रही है, वीकली वाली इस वाले डिमांड जोन में आ गया। ये वाला डिमांड जोन ऑलरेडी एक बार चल चुका था यहाँ से, 20 दिसंबर की बात है शायद। ये यहाँ पे ऊपर आपको डेट शो हो रही होगी यहाँ पे, ये शायद सितंबर में आया था। ओके, सितंबर, हाँ सितंबर में ये यहाँ पे आया। ये वाला तो एक बार टेस्ट हो गया। अब यहाँ से बॉटम से इसने और ऑर्डर पिक कर लिए, ये वाली कैंडल जहाँ से रैली शुरू हुई थी, और इसी ने इस वाले पूरा ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेंड को भी ब्रेक किया था। तो ये अब इस वाले में आके एक बार चल गया ये वीकली का डिमांड जोन, फिर डेली पे यहाँ पे गया, फिर अगेन इस वाले सप्लाई, वीकली और डेली का इसमें डिमांड जोन है इस वीकली में। ये रहा वीकली और ये डेली का अच्छा, बहुत अच्छा डिमांड जोन है अपने पास। यहीं पे ICICI बैंक ओपन हुआ और ओपन होते ही रिकवर हो गया और कंटिन्यू रैली दी इसने। फिर अगेन ये एक वीकली के सप्लाई जोन में निकल गया अपने इस वाले, जिसने इस रेंज को तोड़ा था। ये रेंज जो बनी थी, एक दो बार टेस्ट होके इसको तोड़ा तो इस वाले में चला गया, देन डाउन आया, देन अगेन इसी वाले जोन से कुछ एक कैंडल्स बनी थी, वहां से बाइंग के ऑर्डर्स पिकअप करके अगर हम इसको भी मार्क कर ले अगर ICICI बैंक को, तो फिर इसका भी पूरा गेम टेस्ट हो चुका है ICICI बैंक का। ये अपनी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीकली के सप्लाई जोन में चला गया, और इसी में हम डेली में अगर हम देखेंगे तो हमें अच्छा खासा एक जोन मिलेगा डेली का। ये डेली का सप्लाई जोन अपने पास वीकली में को कोइंसाइड करते हुए यहीं में ICICI बैंक भी घुस गया, HDFC बैंक भी अपने इस वाले डिमांड जोन में चल सप्लाई जोन में चला गया। 125 मिनट पे भी इसमें था। दोनों हाईली वेटेड स्टॉक्स है ये, दोनों दोनों के दोनों। इन दोनों स्टॉक्स का कंबाइंड वेटेज बैंक निफ्टी में 53% है, हाफ से भी ज्यादा इन दोनों बैंक चलाते हैं बैंक निफ्टी को, और दोनों एक साथ अपने जोन में चले गए। सिंपल रीजन है, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस देखना आपको क्या हो रहा है। मैंने ना कोटक बैंक देखा, ना एक्सिस बैंक देखा, ना SBI देखा, इन दोनों बैंक्स को देखा, दोनों बैंक्स एक साथ सप्लाई जोन में चले गए। और इनमें कैंडल्स भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो कैंडल्स पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं अब जितना टाइम हो गया तो पता चल जाता है कि क्या गेम होने वाला है। ये कैंडल्स ऊपर नहीं जा रह पा रही है, ये देख लीजिए एक बार। बाहर हमें स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जब ऊपर कैंडल ग्रीन बन रही है रेड में क्लोज हो रही है, ग्रीन बन रही है रेड में क्लोज हो रही है। और फिर जाते जाते फिर ये यहाँ पे जब इसने ये फॉर्मेशन बनाया इसने जो भी बोल लो आप, क्या फॉर्मेशन है ये, तो सेम टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक ने भी सेम फॉर्मेशन बनाया है, बैंक निफ्टी में भी सेम बनाया है, और रिलायंस भी नीचे जा रहा है, और रिलायंस भी डेली के सप्लाई जोन में चला गया था रिलायंस, ये वाला रिलायंस का सप्लाई जोन। और मैंने तभी डाला था कि कल मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब जो हाईली वेटेड स्टॉक्स है वही अगर सप्लाई जोन में चले गए तो मार्केट को उठाएगा कौन ऊपर। अगर आपको लग रहा होगा कि आप रिलायंस इस वाले जोन में आ गए, इसने ऑल टाइम हाई दे दिया, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे कि चलो यार ये आप यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। बट क्यों जाएगा वो तो देख लो कि उसको अकेला कितना भगाएगा वो। और वो जो स्टॉक जो रिलायंस ये आया है, ये भी हवा से लटक के ही चल गया, ये प्रॉपर जोन में नहीं आया अभी तक, रिलायंस जोन में नहीं आया है अपने, जो कि इसको अब हम बोल सकते हैं कि कंफर्म ये ऑल टाइम हाई जाएगा ही जाएगा। यहाँ से भी रिलायंस एक बार के लिए टूट सकता है। ये वाली जो रेंज देख रहे हो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बोल्ड मार्क करके रखी, ये वाली रेंज तोड़ दी रिलायंस ने, तो आपको रिलायंस 2100 देखने को मिलेगा। और ये कंफर्म बोल रहा हूँ, ये जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगा रिलायंस, यहाँ तक आपको कंफर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कि आप कल के कल ही अगर ये तोड़ देगा तो फिर पुट बाय करके रख लोगे, फिर बाद में आके बोलोगे आपने तो बोला था ये टूटेगा, आप क्या करें ये करें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, वो भी हमें एक बार देखने पड़ते हैं। तो बस यही था बैंक निफ्टी का सीन कि क्यों किया था शॉर्ट। पूरा स्ट्रक्चर समझ समझ गए ना आप एक बार, तो आपको पता चल जाएगा क्या गेम होने वाला है बैंक निफ्टी में, क्लियर कट गेम समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, 0 0 70 का कॉल 500 हद तक लेके आया था। आगे यहाँ पे गया, अगेन यहाँ पे 250 में दिया था आपको, वही कॉल आपको 430 लेके गए थे, 150 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने अगेन इसको शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी का दो सीन हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पहला तो बैंक निफ्टी अभी अपने मंथली के डिमांड जोन में, बट मुझे HDFC बैंक और ICICI बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ऊपर जाने के लिए। ये जो कैंडल्स बना रहा है ना ये फॉर्मेशन, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, इन कैंडल्स में। तो क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि HDFC बैंक यहाँ पे थोड़ा बहुत नाच ले। और एक सेकेंड, हो सकता है HDFC बैंक यहीं यहीं पे थोड़ा बहुत नाच ले।
और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में एक जोरदार फॉल देखने को मिल सकता है हमें यहाँ तक, एक दो ही कैंडल में यहाँ तक का फॉल, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे कुछ अच्छा खासा बाइंग का हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जो रिलायंस है अपना, वो भी सप्लाई जोन में निकल गया है, और वो भी अपना रिटेस्ट करने आ चुका है। बट इस जोन में भी कुछ अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। अगर इसमें अच्छी खासी पावर होती तो एटलीस्ट उसके ऊपर तो चला ही जाता है एक बार। इसके ऊपर जाके क्लोज होता, फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ की यहाँ यहाँ वीकली में रिलायंस का एक सप्लाई जोन है। इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ तक तो रिलायंस जाना चाहिए था, अगर इस वाले जोन को पावर अपनी शो करनी थी ना। यहाँ तक निकल जाता है एक बार। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ तक, और डेली का ये, यहाँ तक तो रिलायंस एक बार के लिए निकल जाना चाहिए था, फिर अगर इस वाले जोन में सच में अपने पावर शो करनी थी तो। क्योंकि इस, और ये वाला जोन भी अब अपना ब्रीच हो चुका है। इसको मैं अगर हटा दूं इस बॉक्स को, तो ये देख लो कि यहाँ पूरा नीचे डीप तक जाके आ गया है ये। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ये पूरा टेस्टेड हो गया है ये यहाँ तक रिलायंस 2179 तक। यहाँ तक तो रिलायंस आ ही सकता है, रिलायंस भी। और फिर रिलायंस हमें 2100 के लेवल में देखने को मिल सकता है। तो जब रिलायंस यहाँ पर आ जाएगा, तब एचडीएफसी बैंक भी अपने इस वाले लेवल पे आ जाएंगे। और मेन चीज ये है कि आईसीआईसीआई बैंक अभी भी हवा में लटका हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक हवा में लटका है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का ये वीकली का जोन टेस्ट हो गया। यहाँ पे और एक वीकली का जोन बना था, इस ये दोनों नो कैंडल के बीच में, यहाँ ऐसे मार्कर करेंगे तो ये भी टेस्ट हो चुका है। अब ये वापस सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनाया नहीं, इसमें पूरा गार्बेज बना के ऊपर गया है। तो यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ टूट सकते हैं, और अगर आईसीआईसीआई बैंक 800 का लेवल्स तोड़ देता है, तो फिर हमें क्लियर कट ये 750 के लेवल्स तक आते हुए दिखेगा। शोर शॉट दिखेगा अगर ये 800 के लेवल्स तोड़ता है तो। उसके पहले तो आईसीआईसीआई बैंक में कुछ नहीं है। इसका टॉप डाउन अप्रोच करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का एक बार। आईसीआईसीआई बैंक अपना इस क्वार्टरली का डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था इसमें। यहाँ से चलना शुरू हो गया, ऑल टाइम हाई दिया अपने को एक न्यू। अगर क्वार्टरली का ये डिमांड जोन मार्क करें तो आप इसकी मार्किंग ऐसे कर सकते हैं। फिर मंथली में गया। मंथली में अपने पास इस बॉटम में कुछ ना कुछ है। एक ये कैंडल यहाँ तक बनी थी, तो अगर आईसीआई बैंक की ये जो रेड कैंडल, बेस कैंडल दिख रही है आपको, ये यहाँ तक रेड कैंडल बनी थी, फिर रिकवर हो गई और कंटिन्यू रैली तैयार हो गई। मतलब इन दोनों कैंडल के बीच में गेम हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक में जो भी गेम हुआ है इन दोनों कैंडल्स के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे अपना क्वार्टरली का जोन है। इन, ये रहा अपने पास एक मंथली का जोन। इसको क्वार्टरली का सपोर्ट है, तो फिर हम इसे ऐसे भी मार्क कर सकते हैं एक बार। ये रहा अपना आईसीआईसीआई बैंक का मंथली का जोन, और इसी में हमारे पास ये वीकली का एक जोन है। और इसी में अपने पास यहाँ पे ये डेली का अच्छा, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम को कोइंसाइड करता हुआ ये लेवल आईसीआईसीआई बैंक में। ये वो जो ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल आपको दिख रही है ये रेड वाली, ये ये लेवल यहाँ पे 750 पे, यहीं पे पोटेंशियल बाइंग है, और यही बाइंग का ट्रिगर पॉइंट और ओरिजिन ऑफ बाइंग है आईसीआई बैंक की। तो यहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक मुझे भी आते हुए एक बार के लिए दिख रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद एकदम से डिप मारेगा तो फिर नीचे आ जाएगा वो। और रिलायंस एक बार, सेम रिलायंस का सीन है।
तो रिलायंस का भी ये जोन अभी टेस्टेड हो चुका है, रिलायंस यहाँ तक का। तो रिलायंस भी मुझे यहाँ तक आते हुए कंसोलिडेशन करेगा यहाँ तक, जब तक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों यहाँ तक नहीं आते, ये भी कंसोलिडेशन कर सकता है इस जोन में आके। और एचडीएफसी बैंक फिर इस जोन में आ जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। और निफ्टी निफ्टी आईटी भी इसमें बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, उसमें भी अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, वो भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है निफ्टी आईटी सेक्टर। ये निफ्टी आईटी का सेक्टर है। निफ्टी आईटी को मैं एक्चुअली यहाँ से एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद निफ्टी आईटी में एक शो ट्रेंड दिखाई थी कि जिसने इस वाले जोन के ऊपर लेके गया था निफ्टी आईटी को, यहाँ तक डीप मार के यहाँ तक लेके गया था। बट आईटी सेक्टर भी अब थोड़ा सा मुझे बेरिश शो हो रहा है चार्ट्स पे। ये ब्रेकआउट के लिए खड़ा था आईटी सेक्टर, बट अब इसमें सेलिंग आ रही है कंटिन्यूसली। तो आईटी सेक्टर पे एक बार के लिए अपना ये वाला जोन टेस्ट करने जा सकता है। यहाँ तक आईटी सेक्टर भी अब यहाँ तक ही अच्छा जोन दिख रहा है मुझे, बीच में कुछ भी नहीं, ये था एक इजी कैंडल से टेस्ट हो गया, ऊपर तक निकल गया। इस वाले जोन ने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको होल्ड करने का ट्राई किया, ये कैंडल देख लो आप छोटे टाइम फ्रेम पे। इस वाले जोन ने इसको होल्ड करने का ट्राई किया, ये दो तीन चार दिन तक इसने, 5 दिन तक इसने होल्ड करने का ट्राई किया इस वाले जोन में। बट फिर भी अब ये डाउन जा रहा है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर पे एक बार के लिए हमें यहाँ 2700 के लेवल तक आता हुआ मुझे तो दिख रहा है पर्सनली। तो मैं इसमें ना तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ ना शॉर्ट की बना रहा हूँ। आईटी सेक्टर में मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, यहाँ तक एक बार आने देते फिर देखेंगे। क्योंकि अपना निफ्टी आ गया है जोन में, बैंक निफ्टी भी आ गया है, कुछ उनके हाई स्टॉक्स हवा में लटके हुए हैं। तो उनके बेसिस पे अगर निफ्टी भाग गई तो आईटी सेक्टर भी भागेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये हाई स्टॉक्स है। और आईटी भागेगा तो पीओसी बैंक्स भागेगा। पीओसी भागेगा तो एनर्जी को भी लेके जाएगा, क्योंकि रिलायंस उसमें आता है एनर्जी में। और निफ्टी भागेगी तो रिलायंस का तो ऊपर जाना कंपलसरी, ये हाई लिमिटेज में आता है। तो फिर इसीलिए फिर पूरे सेक्टर को अवॉइड कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा कर ही नहीं रहा। अब आप पे डिपेंड है कि आपकी स्टडी कैसी है। आपको अगर दिख रही है अपॉर्चुनिटी तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। क्योंकि मैंने अब रिसेंटली इसमें कॉल्स देना बहुत कम कर दिया है। क्योंकि क्या होता था कि जैसे कि मैंने अब ये सपोज करो तो अशोक के लिए शॉर्ट के लिए डाल दिया, तो यहाँ पे लोग ना पुट बाय कर लेते थे इसके, या फिर फ्यूचर में शॉर्ट कर देते थे इसके। तो ये अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर चला गया अशोक ले, तो फिर आके बोलेंगे कि ये क्या कर दिया, कि इसका स्टॉप लॉस नहीं दिया, इसका क्या करे, लोगों को पैसे के साथ खेलते हो, ये वो सब। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये कब आएगा मैंने लिखा नहीं है, इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना लिखा है। अब 138 पे डाला है, 136 चल रहा है ये। बट उसके पहले 3940 पे तो जाके आया है, वो भी तो देख लो। 140 स्टॉप लॉस रहेगा तो निकल जाएंगे, नहीं रहा तो फिर होल्ड करके ही बैठे रहेंगे ना, जब तक अपडेट नहीं देता मैं। तो फिर इसके लिए फिर मैंने डालना भी कम कर दिया, कि खुद का ही करूंगा अच्छा खासा, खुद ही इंप्रूव करूंगा एक्यूरेसी, फिर जाके पेड इसीलिए बंद किया मैंने कि चार्ट को ज्यादा टाइम देना है मुझे। और फिर जाके फिर पेड़ लेके आऊंगा जब, तब देखना एक्यूरेसी क्या रहती है और फिर रिस्क रिवॉर्ड कैसे बनता है। एक एक स्टॉक को, जो भी स्टॉक पकड़ूंगा सबका पूरा निचोड़ के प्रॉफिट जो लॉस जो भी है सब निकाल के फिर ही स्टॉक डालूंगा कि इसको क्यों लेना है और क्या लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट। ऐसे नहीं करूंगा कि 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, जहां तक मुझे लग रहा है ये जाएगा वहां तक होल्ड कराऊंगा और कंफर्म कराऊंगा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यही व्यू था आपका मेरा। अभी करंट टू तो मेरा साइडवेज टू कंसोलिडेशन टू बेरिश है। कंसोलिडेशन होकर डाउन साइड आएगा, कंसोलिडेशन टू बेरिश। ऐसे नहीं कि ऊपर निकल जाएगा, मेरा व्यू पूरा कंसोलिडेशन टू बेरिश है। या तो हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करते रह जाए मार्केट, बैंक निफ्टी इस वाले जोन के अंदर कंसोलिडेशन करें, निफ्टी यहाँ तक 16,600 तक आके कंसोलिडेशन करते रहे और फिर ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ तक आके कंसोलिडेशन ही करे पूरा एक मार्च, एक मंथ, 2-3 वीक ऐसे, जब तक इसके हाईली वेटेड स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस अपने जोन में नहीं आते। ठीक है। और अपोलो टायर मैंने आपको बोला ही था, अपोलो टायर को खींच के नीचे ले आऊंगा, देख लो कहाँ तक लाया है इसको। 316, 16 का कब बोला था, इसको नीचे लेके आऊंगा, 316 से 306 गया है यहाँ तक। यहाँ भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा इस वाले जोन की लेवल तक, अपोलो टायर्स। और एक यहाँ था अशोक। अशोक ले भी यहाँ तक आ सकता है, ये वाला जोन जो मैंने मार्किंग करके रखी है इसकी। ये भी एक बार टेस्ट हो चुका है, बट मंथली पे थोड़ा स्ट्रक्चर इसका
बना नहीं है अच्छा खासा। अशोक लेक का वीकली पे मेरे पास ये जोन है, ये टेस्ट होना बाकी है, ये भी ऊपर से निकल गई थी ऑलमोस्ट, कैंडल टच नहीं हुई इसको पूरी। तो अशोक लेक भी यहाँ तक आ सकता है 135, 135 तक। और उसके बाद भी अगर कुछ अशोक लेक ने अगर ये वाला जोन तोड़ दिया, ये 133 का, तो फिर यहाँ तक आ सकता है अशोक लेक आराम से, ये वाला जोन 122 का। बट एक बार के लिए ये जोन भी अपने आप में पावरफुल है, क्योंकि इसने इस वाले जोन के ऊपर पूरी क्लोजिंग देखी, इसको ऑल टाइम हाई लेके गया था ये वाला जोन, जो कि यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई, वो बात अलग है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर जस्ट एक टिप बना, एक ऐसे स्पाइक मार के आ गया कर अशोक ने। बट स्टिल इसमें भी बाइंग प्रेशर है, यहाँ तक एक बार आके ये रिकवर हो सकता है, वो देखेंगे। अगर कंसोलिडेशन करता रहेगा तो फिर निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। अशोक ले का ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट अगर किसको ऐड करना होगा कैश में तो 133, सेकंड एंट्री पॉइंट अपनी ये 123, स्टॉप लॉस इस ब्लैक कैंडल, ये ब्लैक जो बॉक्स बना है उसके नीचे 110, टारगेट फिर देखेंगे जो फॉर्मेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्केट व्यू यही है मेरा, कंसोलिडेशन टू बेयरिश डाउन साइड, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अभी भी करेक्शन की नीड है, और ऑटो सेक्टर्स को, ऑटो सेक्टर भी एक बार देख लेते हैं, उसमें भी करेक्शन की नीड है, इसीलिए तो अपोलो टायर्स और अशोक ले दोनों एक ही सेक्टर के, दोनों को भी शॉर्ट करने के लिए बोला है। ये रहा अपना निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो को करेक्शन की नीड है, निफ्टी ऑटो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कैंडल तक आएगा। वीकली का ये अपने पास वीकली में ये स्ट्रक्चर है, और डेली पे ये वाला जोन निफ्टी ऑटो का 11,760, यहाँ तक निफ्टी ऑटो आ सकता है और आना चाहिए। निफ्टी आईटी भी डिस्कस कर लिया, निफ्टी आईटी का 27,000 का लेवल, और रिलायंस डिस्कस कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक डिस्कस कर लिया, एचडीएफसी बैंक भी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लिया। अगर निफ्टी का ये रेंज अगर निफ्टी तोड़ देता है, एक बात याद रखना, निफ्टी अगर ये रेंज अपनी तोड़ देता है 16,700 की या फिर 16,750 800 की, तो फिर निफ्टी फिर हमें नीचे देखने को मिल सकती है, यहाँ तक 16,000 के लेवल्स तक, 16,000 15,900 का लेवल, यहाँ तक हमें निफ्टी देखने को मिल सकती है। फिर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी, फिर शॉर्ट ही देखना है। और जो मेरा करंट मार्केट व्यू है वो कंसोलिडेशन टू बेयरिश है, ओके। और अगर आपको स्टॉक्स फिर मार्केट व्यू अगर कुछ जानना होगा तो आप ये चैनल डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मैं मेरे व्यूज और स्टॉक्स शेयर करता हूँ कि जिसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। यही था हमारा